तानिया की सास जब भी उससे खाना मांगती तो तानिया उसे गालियाँ देने लग जाती। कहती कि इस बुढ़िया का पेट ही नहीं भरता, जब देखो भैंस की तरह चरती रहती है। आखिर तंग आकर तानिया की सास ने अपनी बहू से खाना मांगना ही छोड़ दिया। जब सब खाना खा लेते तो घर वालों का बचा हुआ खाना वो किचन के डस्टबिन से उठाकर खा लेती। तानिया जब किसी रिश्तेदार से मिलती या कोई घर आता तो कहती कि मैंने तो अपनी सास को महारानी की तरह रखा है, और उसकी सास उसकी बात सुनकर अंदर से रोती और सामने से हंसकर कहती हाँ ऐसा ही है। एक दिन तानिया बाजार से शॉपिंग करके घर आ रही थी कि सामने से आती गाड़ी ने, बहू कहाँ रह गई, सारा दिन से मैं भूखी बैठी हूँ, मुझे खाना दे दे, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं, सुबह भी मुझे नाश्ता नहीं दिया और रात को भी मैंने खाना नहीं खाया था। तानिया बाजार से शॉपिंग करके घर आ रही थी कि घर पहुंचते ही सास ने आवाज़ लगाई। बूढ़ी सास की आवाज़ सुनते ही तानिया के माथे पर बल पड़ गए। वो करीब आई और ज़ोर ज़ोर से झगड़ने लगी, कहने लगी तुम्हारा पेट ही नहीं भरता, जब देखो भैंस की तरह चरती रहती है, इतना खा खा कर तुमने क्या करना है, एक पैर चिता पर है इसलिए भगवान का जाप किया करो और एक कोने में पड़ी रहा करो, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर लो और मेरा सर खाना छोड़ दो। तानिया अपना गुस्सा निकाल कर वहाँ से चली गई, मगर सास की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए आसमान की ओर मुँह उठाया और कहा, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, या तो मेरी ज़िंदगी को मेरे लिए आसान बना दे या फिर मुझे अपने पास बुला ले। सारी ज़िंदगी जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया वही बच्चे मेरा हाल तक नहीं पूछते, रोटी भी गिन गिन कर देते हैं। तानिया की सास रोते रोते चारपाई पर लेट गई, आंखों से आंसू बह रहे थे और वो भगवान को याद करती रही। कब नींद में उसे अपनी लपेट ले लिया उसे पता ही न चला। सुबह हुई तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन तानिया से डर के मारे उसने खाना ना मांगा। उसे विश्वास था कि एक तो वो खाना नहीं देगी, दूसरा खूब जली कटी सुनाएगी। तानिया आराम से उठी, नाश्ता बनाया, बच्चों को खिलाया, पति को नाश्ता दिया। पति ने पूछा माँ को नाश्ता दे दिया, तो तानिया ने बात बदलते हुए कहा, माँ जी कहाँ मसाले वाली चीज़ें खाती हैं, उनके लिए अलग से नाश्ता बनता है, बस आपको भेज कर वही बना कर दूंगी। बेटे ने भी माँ के कमरे में झाँक कर दूर से ही अलविदा कहा और घर से निकल गया। बेटा रात को देर से घर आता था और सुबह सवेरे ही निकल जाता था। उसके पास इतना समय ही नहीं था कि माँ का हालचाल पूछ सके। प्रॉपर्टी एजेंट था, सारा दिन घर से बाहर ही काम होता। आमदनी इतनी ज़्यादा न थी, मगर 2 टाइम की रोटी आराम से आ सकती थी। थोड़ी बहुत बचत हो ही जाती थी। घर के हालात भी अच्छे ही थे। अगर बहुत ज़्यादा ऐश और आराम नहीं था तो तंगी भी किसी चीज़ की नहीं थी। उसके बाद भी तानिया की सास के लिए तानिया से रोटी ना निकलती थी। तानिया ने नौकरानी के सर पर खड़े होकर घर के काम करवाए और फिर खुद पड़ोसियों के घर चली गई। तभी तानिया की सास अपने बूढ़े शरीर को संभालती हुई किचन की ओर आ गई। रोटी सब्जी या कोई और चीज़ वहाँ ना रखी थी, फ्रिज पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर वो निराश हो गई। अब और भूख सहन करना उनके लिए कठिन था। उसने सोचा कि बाहर किसी के घर जाकर कुछ मांग ले, लेकिन उसी समय उसकी नज़र किचन में रखी बास्केट पर पड़ी। वहाँ रोटी के कुछ टुकड़े और अंडे का आधा खाया हुआ ऑमलेट पड़ा था। उसने वो उठाया, साफ किया और भगवान का धन्यवाद करके खा लिया। पेट में कुछ जाने के बाद भूख कुछ कम हुई। वो चुपचाप जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। उस दिन के बाद ये नियम बन गया, तानिया की सास जब भी खाना मांगती तो उसे सिर्फ बातें सुनने को मिलती और वो खाने से वंचित रहती। आखिरकार उसने खाना मांगना छोड़ दिया। जब सब खा लेते तो वो चुपके से किचन में जाती और बास्केट में फेंका हुआ खाना निकाल कर साफ करके खा लेती। कभी कभी वो भगवान से शिकायत भी करती कि हे भगवान, बेटे का दिल इतना कठोर क्यों हो गया है, उसे इतना समय भी क्यों नहीं मिलता कि आकर मेरा हाल पूछ सके। तानिया की सास ने खाना मांगना छोड़ दिया तो तानिया और भी निश्चिंत हो गई। पहले कभी 1-2 दिन बाद उसे खाना देने का ख्याल आ भी जाता था, मगर अब तो वो भी ना आता। शायद वो ये समझ बैठी थी कि सास बूढ़ी होकर ज़िंदगी की हर ज़रूरत को छोड़ चुकी हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो बूढ़ी औरत दिन प्रतिदिन अंदर से टूट रही थी। कोई दिन ऐसा होता कि उसे इतना खाना मिल जाता कि उसका पेट भर जाता, और कभी बहुत थोड़ी मात्रा में मिलता जिससे उसकी कमज़ोरी भी दूर ना हो पाती। प्यास लगने पर भी वो दूसरों की ओर देखती, मगर कोई उसकी हालत न समझता। जब भी कोई पड़ोसी तानिया के सास के पास मिलने आता तो तानिया तुरंत उसके सर पर खड़ी हो जाती। जब तक वो आदमी वहाँ से न उठता खुद भी वहीं पर खड़ी रहती। उसे हमेशा यह डर लगा रहता कि कहीं सास उसकी कोई बात मोहल्ले वालों को या उसके पति को न बता दें, इसीलिए वो लोगों के सामने सास के पास ही खड़ी रहती। अपनी तारीफ़ें खुद ही करती, बड़े गर्व से कहती, मैंने तो अपनी सास को महारानी की तरह रखा हुआ है। रोज़ नहलाती हूँ, कपड़े बदलती हूँ, कपड़े भी खुद धोती हूँ और साथ साथ उनकी पसंद के खाने बनाकर उनके सामने रखती हूँ।
सास ये सब बातें सुनकर हैरान रह जाती। वो तो कचरे से रोटी के टुकड़े निकाल कर खाती थी और यहाँ तानिया दुनिया को क्या बताती फिर रही थी। कई बार तानिया की सास का दिल चाहा कि सबको सच्चाई बता दे, मगर फिर अपने बेटे का घर बर्बाद होने के विचार से खामोश हो जाती। वो नहीं चाहती थी कि ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में बेटे और बहू को एक दूसरे से अलग कर दे। सास की खामोशी देखकर तानिया और भी शेर हो जाती। आज भी वो पड़ोसियों के सामने अपनी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। कहने लगी कि मैंने सुबह सास की पसंद का नाश्ता बनाकर उन्हें अपने हाथों से दिया है। पड़ोसी औरत तारीफ़ करने लगी, कहने लगी, तानिया तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी सास बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें तुम जैसी बहू मिली है। एक मेरी बहू है, जब भी खाना मांगती हूँ ताने देना शुरू कर देती है। शुगर के कारण भूख सहन नहीं होती, इसलिए मुझे बार बार खाना पड़ता है और इसी बात को बहाना बनाकर मेरी बहू ने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दिया है। काश मेरी बहू भी तुम जैसी होती। शकुंतला बहन, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तानिया जैसी बहू मिली है। उसने तानिया की तारीफ करने के साथ साथ तानिया के सास से भी बात करते हुए कहा कि आप बड़ी भाग्यशाली हैं। सास के दिल पर ये शब्द तीर की तरह लगे। वो जानती थी कि सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत है, मगर वो मुस्कुराकर कह बैठी, हाँ मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। दिल के अंदर इच्छा होती थी कि सबको तानिया की सच्चाई बता दे, लेकिन होठों पर चुप्पी का ताला डाल लिया। अपनी तारीफें करने के बाद तानिया उठकर वहाँ से चली गई। कुछ देर पड़ोसी औरत शकुंतला देवी के पास बैठी रही और फिर अपने घर लौट आई, जबकि तानिया की सास सारा समय सोचों में डूबी रही। समय पर खाना ना मिलने और गंदा खाना खाने के कारण वो और ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसका पेट खराब हो गया, वो बार बार वॉशरूम जाने लगी। तब भी तानिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया, कहने लगी, बुढ़िया क्या मैं हर समय सफाई करती रहूं? हर तरफ गंद मचा रखा है। अगर कम खाओ तो ठीक रहो, जब इतना ज़्यादा खा लोगी तो फिर पेट खराब होना ही है। सास ने दुख भरी नज़रों से उसे देखा और कमज़ोर आवाज़ में कहा, बहू मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। तुमने कहाँ मुझे खाना दिया जो मैंने खा लिया? ये सुनकर तानिया ने घूरकर उसे देखा और कहने लगी, खबरदार अगर दोबारा ये बात अपने मुंह से निकाली। अगर कुछ नहीं खाया तो फिर ये मोशन कहाँ से आ गए? खाली पेट में कहाँ से इतना सारा खाना भर गया कि बार बार वॉशरूम जा रही हो? तानिया ने एक बार फिर उसे झिड़क दिया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। साथ ही बड़बड़ाती रही। रात तक सास की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बेटा घर आया और माँ को चारपाई पर ना लेटा देखकर तानिया से पूछा। तानिया ने कहा कि अपने कमरे में है, सुबह से पेट खराब है, बार बार वॉशरूम जा रही हैं। मैंने कहा था कि मिर्च मसाले वाले खाने ज़्यादा ना खाएं, बस थोड़ा सा चख लिया करें, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। प्लेटें भर भर कर खा लेती हैं। अब दांत तो है नहीं कि अच्छी तरह चबाकर खा सकें, और पाचन भी बुढ़ापे के कारण कमज़ोर है। इसी कारण तबीयत ख़राब हो गई है। वो अपने कमरे में लेटी हुई हैं। मैंने दवा इत्यादि दे दी है। बेटे ने माँ की तबीयत ख़राब सुनकर थोड़ी चिंता दिखाई, मगर दवा देने की बात सुनकर संतुष्ट हो गया। खाना खाया और फिर अपने कमरे में सो गया। तानिया ने अपनी सास की ज़िंदगी नरक बना दी थी। हर पल उसके लिए पीड़ा से भरपूर होता जा रहा था, मगर इसके बाद भी वो धीरज से काम ले रही थी। वो चाहती थी कि ज़िंदगी के जो बाकी कुछ दिन बचे हैं वो बिना किसी लड़ाई झगड़े के गुजार दे, ताकि उसके मरने के बाद ना बेटा और ना बहू उसकी बुराई करें। ये ना कहें कि माँ ने उनका घर बर्बाद कर दिया या उनके बीच झगड़े करवाए। अपने इसी स्वभाव के कारण तानिया की सास खूब अपमानित हो रही थी, मगर वो फिर भी कभी बहू की शिकायत बेटे से ना करती थी। कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, एक ना एक दिन पीड़ित की आह जालिम को लग जाती है। इसलिए किसी पर भी इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए कि फिर उसका बदला खुद भगवान ले। तानिया की सास के साथ जो अत्याचार होते जा रहे थे वो अभी तक सहन कर रही थी। एक रात सबके सोने के बाद तानिया की सास कचरे में से खाना निकाल कर खा रही थी। जब पानी लेने के लिए बाहर आई, तानिया ने उन्हें देख लिया। अच्छा, तभी मैं भी सोचूं ये बुढ़िया अब तक जिंदा कैसे है, जबकि मैं इतने दिन से इसे खाना भी नहीं दे रही। वो सास के सर पर पहुंच गई। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर की आवाज़ सुनकर बेटा बाहर आया तो उसने सारा सास पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। कहने लगी, मैं दिन रात इनकी सेवा करती हूँ, इनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती हूँ, मगर ये हमें बदनाम करने पर तुली हैं। लोगों को बताती फिर रही हैं कि इन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता और ये कचरे में से फेंका हुआ खाना उठाकर खाती हैं। अभी सामने की छत पर पड़ोसी औरत खड़ी हुई देख रही थी। उसे देखते ही इनके दिमाग में यह बात आई और किचन की लाइट जलाकर कूड़ेदान से कूड़ा निकाल कर खाने लगी हैं। इतना सबको लगे कि मैं इन पर अत्याचार करती हूँ और ये कचरे से खाना निकाल कर खाने पर मजबूर हैं। ये कहते हुए तानिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बेटा अभी चिल्लाने लगा कि इस उम्र में तो कुछ भगवान से डर लें। कितनी अच्छी बहू मिली है आपको जो दिन रात आपकी सेवा करती है, मगर आपको कोई एहसास ही नहीं है। बेटे ने भी माँ को खूब बातें सुना दी।
तानिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तानिया की सास का दिल भर आया। कहने लगी, हे भगवान, ये कैसा अत्याचार है, मेरे बेटे को भी मेरी सच्चाई दिखाई नहीं देती। भगवान अब तू ही न्याय कर, कुछ ऐसा कर दे कि मेरी बहू को अपने किए का एहसास हो जाए। अगले दिन तानिया एक बार फिर से शॉपिंग करने चली गई। वो अपनी जीत पर बहुत खुश थी। उसने आखिरकार सास को नीचा दिखा ही दिया था। जब भी उसका पति अपनी माँ के बारे में पूछता था, उसका ख्याल कर रखता था या उसके लिए कोई चीज़ लाता था, तो तानिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो अपने पति के कान सास के विरुद्ध भरने लगी और उससे माँ से कुछ भी पूछने से मना कर देती। कहती कि अगर आपने माँ से पूछा तो उन्हें लगेगा कि मैं आपके कान भरती हूँ, जबकि मैं तो सिर्फ आपके सामने अपने दिल का बोझ हल्का करती हूँ। ऐसा करके उसने पति को माँ से बिल्कुल दूर कर दिया था। मगर उसके बाद भी पति ने कभी भी माँ से किसी बात में नाराज़गी नहीं दिखाई थी। वो उसके बारे में पूछता रहता था, लेकिन आज सब बदल गया था जब वो अपनी माँ पर चीखा चिल्लाया था। वो खुशी खुशी शॉपिंग करके मॉल से बाहर निकली ही थी कि अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो हवा में उछलते हुए कई फीट दूर जाकर गिरी। उसके आसपास खून फैल गया। उसके बाद उसे कुछ भी होश न रहा। जब होश आया तो वह अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी और निचले धड़ में बहुत दर्द हो रहा था। तभी दरवाज़ा खोलकर उसका पति कमरे में आया। तानिया पति को देखकर रोने लगी और पूछने लगी कि मुझे हुआ क्या है। तब पति ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट में तुम्हारा एक पैर कट गया है। तानिया ने यह सुनकर दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। उसका एक पैर कट चुका था। वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई थी। अब वो हमेशा बैसाखी के सहारे चलेगी। ये सोच सोचकर ही उसे रोना आ रहा था। कहते हैं कि धीरे धीरे इंसान को हर नुकसान पर सब्र आ ही जाता है। तानिया को भी धीरे धीरे आने लगा। अस्पताल से छुट्टी लेकर वो घर आ गई। अब सारा घर बूढ़ी सास के हवाले था। पति ने सुविधा के लिए एक नौकरानी रख दी। अब सास अपने हाथों से खाना बनाती और तानिया को लाकर खिलाती। एक पैर कट जाने के कारण तानिया को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, मगर सास उसको दिलासा देती रहती और उसका ख्याल रखती रही। खुद को सास के सहारे देखकर तानिया के दिल में घबराहट होने लगी। उसे लगने लगा कि उसके हर अत्याचार का बदला अब उसकी सास उससे लेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सास उसका ख्याल रखती रहीं, उसकी देखभाल करती रहीं, समय पर खाना देती, पानी देती और दवाइयाँ भी देती थीं। तानिया चुपचाप उसकी सेवा देख रही थी। अब तो बेटा भी आता तो बहुत सारा समय अपनी माँ के साथ गुजारता था। तानिया की ओर से जो हर समय उसके कानों में जहर भरा जाता था, अब उसमें कमी आ गई थी। तानिया अपने दुख में डूबी हुई थी और अब सास के खिलाफ पति को नहीं भड़का सकती थी, बल्कि उसे तो ये देखकर हैरत हो रही थी कि वो सास जिस पर अत्याचार करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो उसका कितना ख्याल रखती हैं। तानिया के दिल की उलझनें बढ़ती जा रही थीं। सास की सादगी और उसकी सेवा ने उसके दिल में अजीब सी स्थिति उत्पन्न कर दी थी और एक दिन अपनी इस स्थिति से तंग आकर वो अपनी सास पर चिल्ला उठी, बंद करें अपनी ये सेवा, ख़त्म करें मेरे साथ अच्छा बनने का दिखावा। मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे बदला लेना चाहती हैं। जो मैंने आपके साथ किया, अब आप वो सब मेरे साथ करना चाहती हैं। मेरे पति को मुझे दूर कर देंगी ऐसे अच्छा बनने का दिखावा करते करते। अपना ये दिखावा बंद करें और मुझे मेरे मायके छोड़ दें और अपना बेटा अपने पास रखें। ये कहते हुए तानिया फुट फुट कर रोने लगी। उसका पति भी उसी समय घर आया था ताकि तानिया का हालचाल पूछ सके या उसकी ज़रूरत की चीज़ पूछ सके कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो ला दे। मगर तानिया की बात सुनकर सख्ते में आ गया। तानिया उसकी माँ पर किस बात को लेकर चिल्ला रही थी? कौन सा बदला? तानिया, तुम किस बदले की बात कर रही हो? वो तुरंत तानिया के पास पहुंचा और कठोर स्वर में पूछने लगा। तानिया ने जब पति को अपने सामने देखा तो उसका रंग उड़ गया। अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। क्यों वो भावनाओं में आकर आधा सच खोल गई थी, जबकि उसकी सास अभी तक सर झुकाए बैठी हुई थी। तानिया को लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। सास अभी के अभी सारी असलियत उसके पति को बता देंगी, मगर तानिया की सास ने ऐसा कुछ नहीं किया। कहने लगी, बेटा कुछ नहीं, बस बच्ची बीमार है ना, इसलिए थोड़ी सी भावुक हो रही है। ये मेरी सेवा करती रही है तो इसे लगता है कि मैं उसकी सेवा का बदला उतार रही हूँ। तानिया की सास ने बात बदल दी थी। तानिया ने आंखें फाड़कर उनकी ओर देखा था। तानिया का पति इतना बच्चा नहीं था कि अपनी माँ की बात को बदलने को समझ ना पाता, मगर फिर भी वो चुप हो गया। उसने तानिया से अकेले में दो टूक बात करने का फैसला कर लिया और रात को तानिया के सामने जाकर बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने सिर पर रख दिया। उसने कहा, तानिया, मेरी कसम खा और कहो कि तुमने कभी माँ के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। तानिया डर गई। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। वो अपने प्यारे पति की झूठी कसम कैसे खा सकती थी? वो रोने लगी और अपने पति से माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा, मैंने माँ जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन मेरे पति, उनकी सेवा और प्यार देखकर मैं और भी शर्मिंदा हो गई।
वो भावुक हो गई और सब कुछ बता दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। अपनी पत्नी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी सास को भूखा रखना, कूड़ेदान से खाना खाना। तान्या ने एक शब्द भी नहीं छिपाया। उसने पूरी सच्चाई बताई, क्योंकि वो अपने दिल और दिमाग में चल रहे युद्ध से बहुत थक गई थी। ये युद्ध उसे उदास कर रहा था। जब कोई इंसान अपने कर्मों पर शर्मिंदा हो तो उसे और शर्मिंदा क्यों किया जाए? क्या उसे सज़ा मिलनी चाहिए? वो मानसिक यातना से गुजर रही थी, इसलिए उसके पति ने तान्या से कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन उसने अपनी माँ को अपने सामने बुलाया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। तान्या ने भी रोते हुए अपनी सास से माफ़ी मांगी। सास ने अपने बेटे और बहू को दिल से माफ़ कर दिया और उन्हें गले लगाकर कहा, तुम दोनों के सिवा मेरा कौन है? मैं अपनी तुलना तुमसे क्यों करूं? मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा क्यों करूं? मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करती रही कि भगवान तुम दोनों को सही रास्ता दिखाए या मुझे अपने पास बुला ले। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों ने उनकी ओर देखा और फिर दोनों उनके पैरों से लिपटकर माफ़ी मांगने लगे। तान्या की सास ने अपने बेटे और बहू को दिल से माफ़ कर दिया और उनके साथ खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगी। जब तान्या की हालत में सुधार हुआ तो उसके पति ने तान्या को एक कृत्रिम पैर लगवा दिया। पैर लग जाने के बाद तान्या ने घर के कामकाज करने शुरू कर दिए और अपनी सास की पूरे मन से सेवा करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।